Good morning, everyone. Today we will study approximations. Next application of derivatives. Approximation वर्ड से समझ में आता है कि not exact, approximate. कई बार यदि कोई चीज हमको एग्जैक्ट नहीं मिल रही हो, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही हो और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है तो भी उससे काम हो जाता है. तो दिस इज there is an important role of approximation while calculating some quantities. देखते हैं किस तरह के प्रॉब्लम्स अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व किए जाते हैं. सबसे पहले तो रिकॉल करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. If y equal to f of x is function, then dy by dx, जिसको हम f dash x भी कहते हैं, is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h when h tends to 0. ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. h is very small number, तो change in function minus original function upon change in independent variable x plus h minus x, that is h, जिसको हम डेल्टा x कहा करते थे, स्मॉल h यूज किया है. अब यदि मान लो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हो at x equal to a, we have derivative at a f dash a is equal to limit f of a plus h minus f of a upon h tends to 0. अब जरा ध्यान देना, f dash a is limit of this expression when h tends to 0. मतलब जब h very small होगा, very near to 0 होगा, तब ये एक्सप्रेशन f dash a को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब ये उसके बहुत पास में होगा, इक्वल नहीं है, ये एक्सप्रेशन इसके काफी करीब होगा. तो यदि हम इसको ड्रॉप कर दें तो हम कह सकते हैं ये इसके बहुत पास में है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है. तो देयरफॉर f dash a is approximately equal to, ये इक्वल लगा के ऊपर नीचे दो डॉट, अप्रोक्सीमेट. कई बार ये सिंबल भी यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट का, लेकिन बुक में ये सिंबल दिया है तो ये यूज करेंगे. ये लिमिट ड्रॉप करने से f dash a is approximately equal to f of a plus h minus f of a upon h. नोट दिस, दोनों इक्वल नहीं है. जब h tends to 0, this expression is very close to f dash a. तो यदि लिमिट हटा दे तो हम कह सकते हैं approximately equal to. अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h f dash a is approximately equal to f of a plus h minus f of a, and therefore इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो f of a plus h is approximately equal to f of a plus h times f dash a. तो this gives formula for approximate value of f of a plus h. h is very small number as compared to a. h is very small number as compared to a. This h can be positive or negative. Now using this formula we solve some problems of exercise 2.2. exercise 2.2. Exercise 2.2 on page 75. Question number 1. Question is, find the approximate value of given functions at required points. जहाँ कहीं points दिए होंगे उस पर फाइंड करनी है. तो इसका सेकेंड प्रॉब्लम ले रहे रूट थ्री ऑफ 28, क्यूब रूट ऑफ 28 इज व्हाट? अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है. अप्रोक्सीमेट बता दो.
अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है इसकी। तो इसका प्रोसीजर समझ लो पहले ठीक से। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो देखो फंक्शन किस नेचर का है, फंक्शन में किस टाइप का दिख रहा है हमको, क्यूब रूट ऑफ 28। अभी 28 तो नंबर है, इसको हम वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ x ऐसा हो सकता है। तो हम फंक्शन सपोज करेंगे जो हमको फाइंड करना है उसको देखते हुए। तो लेट, सबसे पहले लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, ऐसा लिखा। और इसको ऐसा लिख सकते हैं x पावर 1/3, इसको नंबर दे दो 1। अब जैसे ही फंक्शन मिल गया तो इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, क्योंकि डेरिवेटिव की जरूरत पड़ने वाली है। तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव x पावर n के फॉर्म में है 1/3, x पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x पावर माइनस 2/3, ये डेरिवेटिव होगी। नंबर दे दो इसको 2। फंक्शन सपोज किया, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया। अब क्यूब रूट ऑफ 28 तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन क्यूब रूट ऑफ विच नंबर डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि यहां पर कौन सा नंबर होता तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे 27। वेरी गुड। तो जिसका आंसर हमको एग्जैक्ट मालूम है उसको a सपोज कर लेते। टेक a इज इक्वल टू 27। अब 27 बचा कितना, 1, यानी +1, ज्यादा है नंबर, एंड h इज इक्वल टू 1। तो ये हम सपोज कर लेंगे इसको देखते हुए, जहां से एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है उसको a ले लेंगे, और जो भी कम होगा या ज्यादा होगा उसको h सपोज कर लिया। तो a मिल गया और h मिल गया। फॉर्मूले में क्या क्या लगता है ये ध्यान दो, f ऑफ a लगता है, f डैश a लगता है। तो अभी यहां दोनों में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 इम्प्लाई f ऑफ a इक्वल टू, रखो, दैट इज f ऑफ 27। a की वैल्यू रखने पर f ऑफ 27 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3। 3 3 9, 3 27। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई, इसको नंबर दे देते 3। एंड 2 इम्प्लाई f डैश a इक्वल टू, रखो इसमें भी 1/3, f डैश a मतलब f डैश 27, f डैश 27, x की वैल्यू a रखा, a मतलब 27 इज इक्वल टू 1/3, 27 का पावर माइनस 2/3। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1/3, 27 को लिख सकते 3 का क्यूब पावर माइनस 2/3। तो ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, बचा 1/3, 3 का पावर माइनस 2, यानी 1/3 इंटू 1/9। ये लिख दो ऐसा, 1/3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ला लिया, विच इज इक्वल टू 1/3 3 9 3 27। f डैश a इज 1/27। इसको नंबर दे दो नंबर 4। अब सब वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला रिकॉल करते। वी नो दैट f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a। पुट द वैल्यूज, तो क्या है, f ऑफ a कितना था 27 प्लस h 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a, ये क्या है, फाइंड किया 3 प्लस h था 1 इंटू f डैश a 1/27। अब इसको सॉल्व करना होगा, 1/27 इसको डिवाइड करो, एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करना है। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होते हो अप्रोक्सीमेशन के, तो एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक के इसको डिवाइड करो। तो ये करो वर्क, इसका तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसके नीचे लिखा जाना चाहिए, आप नीचे लिखेगा इक्वल टू 3 प्लस 1/27 क्या दिख रहा है, 0.0370, ये रिपीट होते जाएगा, रिकरिंग डिजिट्स है 0
37 ये रिकरिंग डिजिट है 037। अब एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस लिखना चाहिए, लेकिन 4 डेसिमल प्लेसेस में 0 आके रुक रहा है, तो उसके बाद का जो नंबर 370 है, तो इसको हम थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो 3 को राउंड ऑफ करके 4 लिख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई वो 0.03704। ठीक है, ये 3 को इसके बाद में 7 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 4 लिख लिए। इसको ऐड करा देंगे। दिस इज f of 28। नाउ व्हाट इज f of x? f of x था क्यूब रूट ऑफ x, तो f of 28 विल बी क्यूब रूट ऑफ 28 is approximately equal to 3.03704 आंसर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेसिमल के बाद में 4 डिजिट्स भी है, सफिशिएंट है, काफी पास में वैल्यू मिल जाती है हमको। समझ में आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ 27 is 3, तो नेचुरली क्यूब रूट ऑफ 28 विल बी मोर देन 3.03704। नेक्स्ट एग्जांपल 3.97 का पावर 4 ये फाइंड करना है। अब फंक्शन किस फॉर्म में है? पावर 4 है, मतलब ये वेरिएबल ले सकते हैं और ये पावर 4 है, x पावर 4 हमारा फंक्शन दिख रहा है। तो लेट f of x इज इक्वल टू x पावर 4। ठीक है, इसको नंबर दे दिया 1, तो दिस इंप्लाई f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब नंबर 2। इतना काम कर दिया सबसे पहले। अब कौन सी वैल्यू का पावर 4 इसके आसपास में, कौन सी वैल्यू का पावर 4 आसानी से मिल सकता है, वो सपोज करो 4 3.97 है, तो इसके पास में जो इंटीजर होगा 4, उसका पावर 4 आसानी से मिल सकता है। तो टेक a इज इक्वल टू 4 एंड अब जो बचा है वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो 4 से तो ये कम है, तो उसको सपोज कर लो h इक्वल टू कितना कम है, तो 4 में से माइनस कर लो, 4.00 में से माइनस 3.97 माइनस कर लो, 0.03। ठीक है, 0.03। अब ये 0.034 में क्या करने से ये नंबर मिलेगा? देखो कम है तो माइनस 0.03। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा टोटल a प्लस h ये होना चाहिए। अभी इस प्रॉब्लम में 28 में से a को 27 लिया था, तो इससे कम है, तो नेचुरली ऐड करने पर 28 मिलेगा, तो प्लस था, h इज +1। यहां पर हमने a को 4 सपोज किया है, जो इससे ज्यादा है, हमको ये नंबर मिलाना है, तो h नेगेटिव होगा, वो यदि इसमें ऐड किए, ये नेगेटिव नंबर को इसमें यदि ऐड करें तो हमको 3.97 मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो h कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो a मिल गया, h मिल गया। अब वैल्यू फाइंड कर लो। देयरफॉर 1 इंप्लाई, ठीक है, देयरफॉर 1 इंप्लाई f ऑफ a रखो वैल्यू f ऑफ a की वैल्यू रख देते, दैट इज f ऑफ 4, a इज 4। ठीक है, तो 4 पावर 4 बोलो कितना हो गया? 256। इसको नंबर दे देते 3 एंड 2 इंप्लाई f डैश a इज इक्वल टू f डैश a इज 4। रखो यहाँ पर 4 इंटू, ये तो 4 यहाँ का है, 4 का पावर 3। अब 4 का पावर 3 इंटू 4 यानी 4 पावर 4 ही हो गया फिर से वो, तो इट इज अगेन 256 नंबर 4। ठीक है, हाँ। अब सारे वैल्यूज आ गए। वी नो दैट f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a। फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज देखो f ऑफ a था 4 प्लस h, मतलब ये रखना है, तो माइनस 0.03 ऐसे लिखा जाएगा। f ऑफ a ये 3 में वैल्यू 256 प्लस
h की वैल्यू -0.03 इंटू 256 कहाँ से आई है, बाय 3 and 4, वैल्यूज बाय 3 and 4, ये इंटू है ना, अब ये डॉट और इंटू दोनों आ रहे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, राइट। अब सिंप्लीफिकेशन करने के तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ 256 दोनों टर्म में दिख रहा है, तो अब इसका एक्चुअल जो सिंप्लीफिकेशन चलने दो इसी के साथ में, यही सिंबल के साथ में 256 कॉमन, यहाँ बच गया 1 माइनस 0.03, दैट इज 256 इंटू कितना हो गया 0.000 1.00 0.03, ये 7, ये 9, 0.97, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये नॉर्मल मेथड से तो आप कर ही सकते हैं, एक और मेथड देख लेते हैं। 256 ये 0.97 है, तो अभी हम इसको 097 ऐसा मान लेते हैं, 097। मेथड क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स की मेथड एक्सप्लेन करें, यदि इससे टाइम सेव होता होगा तो इससे सॉल्व किया जा सकता है। कंडीशन ये होनी चाहिए जितने डिजिट्स है उतने ही डिजिट दूसरे नंबर के भी होने चाहिए, मतलब इक्वल डिजिट्स होने चाहिए। यदि नहीं रहे तो हम सामने तो 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 6, तो इससे एक कम यानी 5 स्टेप हमको लगेंगी, 5 स्टेप्स लगेंगी, 1 2 3 4 5। 5 स्टेप्स में कुछ नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स कैसे होंगे, फर्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 2 0 0। सेकेंड स्टेप में 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन और उनका एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों का एडिशन करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 9 2 18, 5 0 0, तो 18 ही आया ये। थर्ड स्टेप में अभी 2 कॉलम यूज हुए, अब 3 कॉलम, 1 2 3, तो ये क्रॉस और मिडल वाला क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट और ये मल्टीप्लाई और इन सबका एडिशन। तो ओरली हो जाता तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नंबर ऐड करके लिख देते, 7 2 14, ये तो 0 है तो छोड़ दिया, ये 9 5 45। 3 स्टेप हो गई। अभी सबसे पहले क्या किया था, सिंगल कॉलम को मल्टीप्लाई किए थे, फिर 2 कॉलम को मल्टीप्लाई किए थे, 3 कॉलम को मल्टीप्लाई किए। अब इसने अपना रोल सबके साथ प्ले कर दिया, इसको छोड़ दो। अब ये दोनों की बारी, अब ये दोनों के लिए ये मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 5 था, ठीक है, 7 5 35, 9 6 54। इसका काम कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब इसको भी छोड़ दो, सिंगल बचा, इनका प्रोडक्ट 42। अब इन सबको ऐड करके देख लेते, ये पहले तो इनको ऐड कर लेते, तो दिस इज सेम एज 0 18, ये कितना 9 5, ये 9 8 4 2। अभी कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ये कंपार्टमेंट में 18 5 9 8 9 4 2। अब फाइनल आंसर लिखते समय क्या लिखते हैं, ये 2 लिखा, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया, कैरी करते हैं उस तरह से, कितना हो गया 89 + 4 93, तो 93 का 3 लिखे, 9 कैरी किए, 93 आया था, 3 लिखे, 9 कैरी किए, 59 और 9 68, तो 8 लिखे, 6 कैरी किए, 6 इसमें ऐड कर देते 24। तो ये तो इन दोनों का नंबर, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, राइट। अब इसका आंसर लिखते समय जो डेसिमल है उसको ध्यान में रख के लिख लेंगे। तो अब इसको आंसर में यहां लिखो, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना है 24832। डेसिमल कितने के बाद में था, 2 के बाद में, तो 2 के बाद में डेसिमल लगा देते हैं, तो दिस इज आंसर। किसका आंसर है, f ऑफ
4 माइनस किया है ना, तो 3.97 एफ ऑफ एक्स लिया था x पावर 4, तो एफ ऑफ 3.97 क्या बनेगा, 3.97 का पावर 4, तो देयरफॉर 3.97 का पावर 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 30 मिनट्स given that 1 degree is equal to 0.0175 radian and root 3 is equal to 1.732. तो जब भी ऐसे एंगल के मेजरमेंट होते हैं तो एंगल के मेजरमेंट डिग्री मिनट सेकंड्स डबल डैश लगाते तो सेकंड बन जाता. रिलेशन क्या होता है, 60 सेकंड इज 1 मिनट, राइट, 60 मिनट्स इज 1 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. ये स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं. 60 मिनट्स इज 60 सेकेंड इज 1 मिनट, 60 मिनट इज 1 डिग्री और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. ये स्टैंडर्ड रिलेशंस है. तो जब कभी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ये यूज करेंगे. चलो अभी प्रॉब्लम देखते हैं. cos 60 डिग्री 30 मिनट, तो इसमें से किसका एग्जैक्ट कॉस हम बता सकते हैं. पहले तो फंक्शन समझ लेते ना. ये नंबर है, ये नंबर है तो हमारा फंक्शन हो गया कॉस ऑफ वेरिएबल. तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको दे दो नंबर 1. डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स नंबर 2. अब बात करते हैं ए और एच क्या होना चाहिए. टेक ए इज इक्वल टू, किसके लिए एग्जैक्ट कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी, 60 डिग्री के लिए. करेक्ट, ले लो 60 डिग्री एंड एच इज इक्वल टू 30 मिनट. ठीक है, तो ये कैसा लिखा गया, तो देयरफॉर ये इसको भी है ना, ये मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 मिनट मतलब कितना डिग्री, कैसे कैलकुलेट करेंगे. 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री है, तो अब सीधा सीधा हाफ करने से समझ में आ जाता है. तो वी नो दैट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. अब एक्चुअल पूरा कन्वर्शन कर लेते क्योंकि यहां तो 30 मिनट है, हो सकता कभी 40 मिनट दिया हो तो, है ना, हो सकता कभी कुछ और ऑड फिगर दी हो तो एकदम स्टैंडर्ड जो मेथड है 1 मिनट 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इम्प्लाई 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. ठीक है, अब जितनी भी मिनट चाहिए उतना हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. देयरफॉर 30 मिनट मतलब 30 इंटू 1 मिनट विच इज इक्वल टू 30 इंटू 1/60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री. 1/2 डिग्री. अब 1/2 डिग्री जो है तो उसको भी कन्वर्ट कर लो. 1 डिग्री दी है प्रॉब्लम में, रेडियन में सब कुछ, तो इट इज इक्वल टू 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री विच मीन्स 1/2 इंटू 1 डिग्री. 1/2 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू दी है उसको यूज करो. 1/2 इंटू 0.0175. तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 30 मिनट मतलब h था, इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाता है 0.008 15 में 7 टाइम्स का 1 5 टाइम्स. अब ये पूरा h लिखना होगा, जितने भी डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं ये पूरा h कंसीडर करना होगा. तो ये h आ गया रेडियन के टर्म में, रेडियन. तो जो हमारा a था इसको भी रेडियन में लिख लो. 60 डिग्री इज π/3 रेडियन, π/3 रेडियन. सब कुछ कैलकुलेशंस रेडियन में कन्वर्ट कर दिए. वी नो दैट
f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a। अरे वैल्यू नहीं फाइंड किया हमने, ठीक है, पहले वैल्यू फाइंड कर लेते, f ऑफ a की f डैश a की वैल्यू फाइंड कर लेते, ठीक है, इसको अभी रहने दो यहाँ स्टार, ठीक। वन इम्प्लाई f ऑफ a इक्वल टू, इसमें रखना व्हाट इज a, पाई बाय f ऑफ पाई बाय 3, अंडरस्टूड है, रेडियन में है ये, रखो cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2 राइट, 1/2, इसको नंबर दे दो और 3 एंड टू इम्प्लाई f डैश a मतलब f डैश पाई बाय 3 क्या है यहाँ पर, माइनस साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री विथ नेगेटिव साइन है, साइन 60 डिग्री इज √3/2 माइनस √3/2, इसको नंबर दे दो 4। ओके, अब सब वैल्यू है हमारे पास, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.7, अब जब वहां पुट कर देंगे तभी काम कर लेंगे कंप्लीट, ठीक, चलो पुट वैल्यूज इन स्टार, वी गेट, पहले लिख दिया फॉर्मूला, अभी रख दो उसमें, f ऑफ a क्या लिया था 60 डिग्री प्लस h क्या लिया था 30 मिनट्स, 60 डिग्री 30 मिनट्स वो मिल जाएगा वहां से, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a ये आइए 1/2 प्लस h 0.00875 इंटू f डैश a की वैल्यू माइनस √3/2 यूजिंग 3 and 4, एक्चुअली ये भी लेते हैं ना, h की वैल्यू भी आ गई तो इसको भी कुछ नंबर देखें लिख सकते हैं, दिखता है यहां से h इज दिस। अब इनको सॉल्व करना है तो √3 की जो वैल्यू दी है ले लेना पड़ेगा वहां से, दिस दैट इज f ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट प्लस हटा दिया जाता है जनरली 60 डिग्री 30 मिनट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2 को भी लिख दो ना डेसिमल में, सब कुछ डेसिमल में तो चल रहा है, 0.5 प्रोडक्ट लेने से माइनस हो जाएगा, माइनस 0.00875, √3 की वैल्यू दी है 1.732 डिवाइडेड बाय 2 बाय डेटा अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइनस 0.00875 इंटू, इसको नहीं जाता डिवीजन 1 में 0, 17 है, 8 जा 16 बचा 1, 6 जा 12 बचा 1, 6, ये हुआ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, अब इसको ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो अभी जो हमने डिस्कस किया था वैदिक मैथमेटिक्स, उससे आप इनको मल्टीप्लाई कर ले और बाद में जो एडजस्टमेंट करना है डेसिमल का कितने प्लेस के बाद में होगा वो किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई कर लो ये नंबर्स को, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद में डेसिमल प्लेसेस कितनी है वो देखकर डेसिमल प्लेसेस में लिख दी, उसके बाद में माइनस करना है इसको 0.5 में से, तो माइनस कर दिया, माइनस करते समय एक ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, 0.5 माइनस 0.0 समथिंग है, तो इसके बाद में सब 0.00000 है, जितने भी डिजिट्स होंगे उतने लगेंगे, तो लिखते समय इसको एक कम कर दिया, माइनस करने के बाद में ये कम हो जाएंगे डिजिट 0.4, अब यानी ये प्लेस का काम हो गया, उसके बाद की जो डिजिट्स हैं तो सारे डिजिट्स 9 में से माइनस करें, 9 माइनस 0, 9 माइनस 7, 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, और जो लास्ट डिजिट होगा यूनिट प्लेस उसको 10 में से माइनस करें, नवतः चरमम दशतः, ये कुछ वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक। तो दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 30 मिनट। So these are sample examples of question number 1 and question number 2. Remaining problems can be done
refer solved examples in book and solve the remaining problems. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल मिलेंगे फिर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.